क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, हम सबको दिया हुआ है पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। दो सेट है ए और बी, ठीक है, उन दोनों का पावर सेट इक्वल है, ठीक है। हम सबको शो क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी। अगर दो सेट इक्वल दिया हुआ है तो उसको कैसे शो करते हैं, कंडीशन होता है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तभी होगा, देन ए इज इक्वल टू बी। यही कंडीशन है सारे केस के लिए। अगर दो सेट दिया है तो इक्वल कब कंडीशन प्रूव कर सकते हैं, जब ए इज सबसेट ऑफ बी होगा और बी इज सबसेट ऑफ ए और बी इज सबसेट ऑफ ए होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम सबको पावर सेट का कंडीशन दिया हुआ है। पावर सेट का जितना भी एलिमेंट होता है सारा होता है सेट, चाहे वो नल सेट हो या उससे बड़ा, ठीक है। तो हम सब यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे, लेट हम सब यहाँ एज्यूम करके चलेंगे x कोई एलिमेंट है सेट a का, ठीक है। x कोई सेट a का एलिमेंट है और दूसरा कंडीशन क्या है, x कोई दूसरा सेट मान लिए, ठीक है। x कोई दूसरा सेट है जो कि है सब सेट ऑफ सेट a, ठीक है। x कोई दूसरा सेट है एंड ये दो कंडीशन हम सब लेके चल रहे हैं, जिसमें x है सेट a का एलिमेंट और जो कैपिटल X है वो है सबसेट सेट a का, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम सब लिख सकते हैं x में कौन कौन सा, इस कंडीशन में हम सब देख सकते हैं x में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। हम सब जो जो नंबर लेंगे x का जो जो वैल्यू रखेंगे वही इसके अंदर आएगा। इसमें ऐसा भी कंडीशन x अगर कुछ नहीं है तो वो 5 सेट भी हो जाएगा। तो x क्या क्या हुआ, जितना भी पॉसिबल सबसेट बनेगा, जितना भी पॉसिबल सबसेट बनेगा सेट a का वो हो जाएगा x, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या दिया हुआ है, पावर सेट ऑफ a दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर x है सबसेट सेट a का, जो कि हम सब मान के चले हैं, तो x पावर सेट का एलिमेंट हो जाएगा pa का, क्योंकि a का सबसेट है तो वो जितना भी सबसेट होता है वो पावर सेट के अंदर आएगा, तो x एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट का, ठीक है। इस चीज के बारे में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पावर सेट ऑफ a किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ b। तो इसको आराम से लिख सकते हैं x एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ b, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल दिया हुआ है, pa इज इक्वल टू pb। इसी कंडीशन से ये आ गया, ठीक है। अब पावर सेट ऑफ b के इक्वल है x जो सबसेट है सेट a का, b के इक्वल है, तो इसको आराम से सेम कंडीशन से लिख सकते हैं, वो b का भी सबसेट होगा। आराम से आ गया, b का सबसेट होगा। b का सबसेट हुआ तो x में जितना एलिमेंट है वो b के अंदर भी आएगा। x का एलिमेंट क्या था, सेट x का स्मॉल x दिया हुआ था, तो इफ x इज एलिमेंट ऑफ सेट x, इसका ये मतलब हो ये इसका ये मतलब हुआ सेट b में भी अवेलेबल होगा, ठीक है। अब इसी ये कंडीशन हम सब क्या लेके चले थे, इफ x इज एलिमेंट ऑफ a, यहां कंडीशन क्या है लास्ट में, x इज एलिमेंट ऑफ b, तो a इज सबसेट ऑफ b निकल गया, a इज सबसेट ऑफ b आराम से निकल गया। अब इसके आगे देखते हैं, ये कंडीशन हम सबको आ गया। अब हम सब लेके चल रहे हैं लेट y इज एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। y सेट b का एलिमेंट, ठीक है। इसको आगे लेके चल रहे हैं एंड कैपिटल Y इज सबसेट ऑफ सेट B।
जिसमें y क्या है, y है ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, तो फाइव से लेके B में जितना भी एलिमेंट है सबका एक एक सेट बन जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को अगर y सबसेट ऑफ B है तो वो पावर सेट में भी अवेलेबल होगा, पावर सेट जो सेट B का होगा उसमें भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसको आराम से लिख सकते हैं, देन y इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ B। आ गया, ये पावर सेट ऑफ A के इक्वल है, तो y इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A। ठीक है, अब पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट है तो सबसेट भी होगा। सिमिलर कंडीशन है, जो कंडीशन यहाँ फॉलो कर रहे हैं वही कंडीशन यहाँ फॉलो होगा, बस यहाँ पे एलिमेंट हम सब अलग लेके चल रहे हैं। एलिमेंट मैच कर गया मतलब इक्वल आ गया। यहाँ से क्या आ गया, y अगर एलिमेंट है कैपिटल Y का, सबसेट का नॉर्मल कंडीशन है, इफ y इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y, दिस इंप्लाइज y इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट A। कंडीशन हम सब लेके चले थे, सेट B का एलिमेंट है, वो आ गया सेट A में, देन इफ y इज एलिमेंट ऑफ सेट B विच इज अवेलेबल इन सेट A, क्या कंडीशन आ गई यहाँ से, B सबसेट ऑफ A। ठीक है, अब इन दोनों को मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये दोनों हम सब प्रूव कर लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 A इज इक्वल टू B, प्रूव हो गया। ठीक है, दोनों कंडीशन से हम सब कंडीशन वही प्रूव करना था, इस सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A। इस कंडीशन से आ गया इस सबसेट ऑफ B, इस वाले कंडीशन से आ गया B सबसेट ऑफ A। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में क्या बोल रहा है, कंडीशन बोल रहा है, इज इट ट्रू दैट फॉर सेट A एंड B अगर दो सेट दिया हुआ है तो ये कंडीशन ट्रू है या नहीं, उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन देखिए, सेट A और सेट B अगर दो सेट है, इसमें कितना तक सबसेट बन सकता है। अगर सेट A में दो एलिमेंट है, अगर सेट A में दो एलिमेंट है तो उसका मैक्सिमम जो सबसेट बनेगा वो दो एलिमेंट का बनेगा। ठीक है, मतलब जो इक्वल सेट रहेगा वो एक सबसेट बनेगा मैक्सिमम। इसमें अगर दो एलिमेंट है तो उसको दो एलिमेंट का सबसेट बनेगा मैक्सिमम। A यूनियन B, अगर एलिमेंट ज़्यादा हो गया, दो से ज़्यादा हो गया, अगर एलिमेंट तीन एलिमेंट हो गया तो उस कंडीशन में तीन एलिमेंट का मैक्सिमम सबसेट बनेगा। तो ऐसे ही इक्वल नहीं हुआ। तो कभी भी कंडीशन आपको अगर पता है या ये फॉल्स है, ठीक है, तो अगर फॉल्स है कंडीशन तो आप एग्जाम्पल से शो कर सकते हैं। वही अगर ट्रू है कंडीशन, अगर देखने से ही पता चल जा रहा है कंडीशन ट्रू है, तो आपको वेरिएबल लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ट्रू है कंडीशन मतलब वो सारे कंडीशन के लिए सही रहेगा, मतलब कितना भी आप नंबर ले ले सबके लिए वो सही रहेगा। तो वेरिएबल लेके चलना तब इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि वेरिएबल का आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में ये हम सबको देखने में पता चला है ये फॉल्स है। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं A, एग्जाम्पल ले लिए, सेट A मान लिए 1 2 है कोई एलिमेंट इसका। ठीक है, सेट B मान लिए 2 3। ठीक है, सेट A और सेट B हम सब सपोज कर लिए, लेट सेट A ये है और सेट B ये है। ठीक है, A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B 1 2 3 होगा आराम से। A यूनियन B 1 2 3 आ गया। अब हम सबको पावर सेट निकालना है A का और B का। पावर सेट ऑफ A क्या आ जाएगा यहाँ से, जितना भी पॉसिबल सबसेट है, जितना भी पॉसिबल सबसेट है सेट A का, वो पावर सेट के अंदर लिखा जाएगा। पहला
5, जिसमें कोई भी अगर एलिमेंट नहीं दिया हो तो 5 बन जाएगा। दूसरा 1 2 एलिमेंट है, सिंगलटन सेट सब लिखेंगे 1 2, उसके बाद पेयर सेट आ जाएगा 1 and 2। ये पावर सेट ए का हो गया। उसी तरह से पावर सेट बी 5 ठीक है, दोनों का पावर सेट निकल गया हम लोगों को। अब यहाँ क्या बोल रहा है, दोनों का यूनियन करना है। ठीक है, तो जो कॉमन एलिमेंट होगा वो एक टाइम लिखा जाएगा, बाकी सब एज इट इज। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है, 5 है और 2 है। ठीक है, तो P A यूनियन पावर सेट ऑफ सेट B क्या आ गया, 5 पावर सेट ऑफ P A यूनियन B में क्या आ गया एलिमेंट, 5 1 2 3, बाकी दो पेयर सेट। जो कॉमन एलिमेंट है 5 और 2 उसको एक टाइम लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या कंडीशन है, A यूनियन B का निकालना है हम लोगों को। पावर सेट ऑफ A यूनियन B, ठीक है, पहले 5 सारे सेट के अंदर आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पावर सेट A यूनियन B का हम सब निकाले तो कौन कौन सा एलिमेंट आया, इसमें 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 नहीं है कहीं से। ठीक है, यहाँ पे 1 3 का भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B, इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर दिख रहा है। तो हम सब ये कह सकते हैं पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A यूनियन B। इस कंडीशन से पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B क्या दे रहा है, जितना भी एलिमेंट है वो A यूनियन B के पावर सेट के अंदर आ रहा है। तो सब सेट दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 एक सेट बन रहा है जो कि उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इक्वल नहीं हुआ। लेकिन सब सेट कह सकते हैं हम सब। तो वो कंडीशन क्या हो गया हम सब के लिए, फॉल्स हो गया, क्योंकि इक्वल नहीं है। ठीक है, इसको जनरली आप सब अगर सब सेट किसी क्वेश्चन में बोलता है कि हम सबको सब सेट प्रूव करके दीजिए, वो सही होगा कि नहीं। यहाँ से कंडीशन दिख रहा है कि सही है, तो सही है तो सारे कंडीशन के लिए लेना पड़ेगा। तो इसको हम सब वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, सब सेट होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन जो सब सेट दिया हुआ है वो कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब वेरिएबल अगर लेंगे, इसका ही मतलब वो सारे कंडीशन के लिए ये सही होगा स्टेटमेंट। उसका भी एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। अगर हमें ये कंडीशन पूछ रहा होता कि पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B सब सेट है पावर सेट ऑफ A यूनियन B का, तो वो स्टेटमेंट सही होता। तो उसके लिए हम सबको वेरिएबल से प्रूव करना पड़ता। ठीक है, तो वेरिएबल से प्रूव करके देखते हैं। क्वेश्चन हम सब थोड़ा सा चेंज कर दिए। क्या बोल रहा है, पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज सबसेट ऑफ अगर क्वेश्चन हमारा ये होता, ठीक है, तो वेरिएबल से लेके चलते हैं हम लोग। मान लेते x कोई सेट है जो सबसेट है सेट A का। ठीक है, x जितना भी पॉसिबल कंडीशन बनेगा सबसेट का, x सेट है। ठीक है, तो इसको हम सब लिख सकते हैं
x इज एलिमेंट ऑफ पी ए, आराम से लिख सकते हैं। और अगर पी ए के अंदर अवेलेबल है, अगर पावर सेट ऑफ ए के अंदर अवेलेबल है, तो इन दोनों का अगर हम सब यूनियन करेंगे मतलब इसका भी एलिमेंट और इसका भी एलिमेंट आ जाएगा आराम से। तो x अगर पावर सेट ऑफ ए के अंदर अवेलेबल है तो उसके यूनियन के अंदर भी अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर इसके अंदर है तो इन दोनों, इसमें तो दोनों का एलिमेंट आया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है हम लोगों को, हम सबको निकालना है सबसेट होना चाहिए। ठीक है, यहां से क्या कंडीशन बन सकता है, एस एक्स इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, और या एक्स इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। तो यहां से क्या कंडीशन निकल के आया, x इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए हो सकता है, नहीं तो x इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ b हो सकता है। इसको कह सकते हैं x इज सबसेट ऑफ a हो सकता है, नहीं तो x इज सबसेट ऑफ b हो सकता है। तो इससे हम सब लिख सकते हैं x इज सबसेट ऑफ a यूनियन b हो सकता है। यहां से सीधा सा कंडीशन आया x इज सबसेट ऑफ a यूनियन b हो सकता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, अगर सबसेट है a यूनियन b का तो x एलिमेंट हो सकता है पावर सेट ऑफ a यूनियन b का। ठीक है, हम सब क्या लेट कर चले थे इस कंडीशन को, अगर x एलिमेंट है a यूनियन b का तो क्या गया हम सबके पास, x एलिमेंट होगा a यूनियन b का। तो कंडीशन प्रूव हो गया हम सबको। यहाँ कंडीशन है इफ x इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b, देन हम सब क्या निकल के आया, दिस इम्प्लाइज x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ a यूनियन b। तो इस कंडीशन से आराम से लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a यूनियन b। ठीक है, सबसेट हो गया। तो पिछला क्वेश्चन क्या था हम सबका, इक्वल टू का, इक्वल टू नहीं हो रहा है लेकिन सबसेट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, शो करना है अगर सेट ए और बी दिया हुआ है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन अगर इक्वल करना है तो क्या हम सबको कंडीशन आता है, अगर x एंड y दो सेट इक्वल है तो x इज सबसेट ऑफ y होना चाहिए और y इज सबसेट ऑफ x होना चाहिए। हर जगह सेम कंडीशन लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम सब वही चीज़ करके चलेंगे। बोलिए लेट x इज एलिमेंट ऑफ, ये पूरा एक तरह से एक जगह पे ले लिए, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है, मान लिए x इसका एलिमेंट है तो ये अगर सबसेट होगा a का तो पहला कंडीशन हमसे सॉल्व हो जाएगा। अगर x इसका एलिमेंट है, यूनियन बोल रहा है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, x इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, या तो और x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस b। ये दो कंडीशन आया। अगर एलिमेंट a इंटरसेक्शन b का है तो a में भी होगा एलिमेंट और b में भी होगा। x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, इस कंडीशन से हम सबको ये आ गया x a में है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे लेके चलेंगे, इसको क्या लिखेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे भी आ रहा है x एलिमेंट ऑफ a होना चाहिए, यहाँ पे भी आ रहा है x इज एलिमेंट ऑफ a। बाकी दूसरा कंडीशन अभी हम सबको नहीं देखना है। ठीक है, तो ये जो टर्म है जो कि हम सब सपोज करके चले थे,
तो उसका एलिमेंट ए में अवेलेबल है। तो पहला कंडीशन हो गया सेटिस्फाई। तो दोनों साइड से पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं दूसरा कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या होना चाहिए? एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, तो जो ए का एलिमेंट होगा वो इनमें अवेलेबल होना चाहिए। तो लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। मान लिया हम सबको सेट बी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सेट बी के लिए दो कंडीशन आ सकता है। हम सबको अप्रोच करना है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही प्रूव करना है हम सबको। इसमें सेट बी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम सब दो कंडीशन लेके चल सकते हैं। नहीं तो एलिमेंट होगा सेट बी के अंदर, नहीं तो नहीं होगा। यही दो कंडीशन बन सकता है। तो दो कंडीशन क्या बना? एक्स हो सकता है और एक्स नहीं हो सकता है। यही दो कंडीशन बनेगा। इसको ऐड कर देंगे, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। पहला ये कंडीशन, नहीं तो इन दोनों के अंदर होगा, नहीं तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, यहां से दो कंडीशन बनेगा। ये और दिया हुआ है, मतलब नहीं तो इन दोनों के अंदर होगा, नहीं तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? अगर ए और बी दोनों के अंदर है एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी होगा। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। यहाँ पे क्या कंडीशन आया? ये और के साथ चल रहे हैं हम सब। और यहाँ क्या कंडीशन आया? एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए के अंदर होगा एंड नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। एलिमेंट नहीं होगा ए माइनस बी। ठीक है, बोल रहा है नहीं तो इसके अंदर आएगा, नहीं तो इसके अंदर आएगा। उन दोनों की यूनियन के अंदर आना चाहिए आराम से। और का कंडीशन है तो क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। यहां से प्रूव हो गया। एलिमेंट ए लेके चले थे, ये आ गया, तो दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई। यहां से भी सबसेट ऑफ ए हुआ और ए इज सबसेट ऑफ वो आ गया। ठीक है, तो दोनों कंडीशन से यहां लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आराम से लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो गया? a इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। यहां से आ गया a इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। हो गया पहला। अब दूसरा कंडीशन है, उसको लेके चलेंगे हम सब। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हम सब प्रूफ करना है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल होना चाहिए ए यूनियन बी के। ठीक है, इक्वल के लिए सेम कंडीशन, दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, दोनों प्रूफ करना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो कंडीशन लेके चलते हैं। लेट x is element of a union b minus a। ठीक है, तो नहीं तो a के अंदर आएगा, नहीं तो b माइनस ए के अंदर आएगा। x का यही कंडीशन बना, तो x इज एलिमेंट ऑफ a होगा या तो x इज एलिमेंट ऑफ b माइनस ए होगा। दो कंडीशन, इसको करेंगे तो यहाँ आया x इज एलिमेंट ऑफ a, यहाँ से कंडीशन आया x इज एलिमेंट ऑफ b
x is element of b and x is not an element of a। यहां से क्या कंडीशन बना, a का एलिमेंट होना चाहिए या तो b में हो और a में नहीं हो, ठीक है। और किधर का कंडीशन है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही, a में होगा नहीं तो x इज एलिमेंट ऑफ b। ये कंडीशन तो आ गया, नहीं तो a में होगा नहीं तो b में होगा। इसके साथ क्या कंडीशन बोल रहा है, a का एलिमेंट नहीं है, a का एलिमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम सबको दिख गया a नहीं तो b में होना चाहिए, तो हम सब लिख सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। यहाँ से कंडीशन निकल के आया था a के अंदर नहीं है, सेट a के अंदर नहीं है एलिमेंट, कोई बात नहीं, यहाँ पे बोल रहा है b के अंदर है, तो a यूनियन b के अंदर तो आराम से रहेगा, ठीक है। पहला कंडीशन से वो सॉल्व हो गया। अगर x है एलिमेंट a यूनियन b माइनस a, तो किसके अंदर आ गया, a यूनियन b के अंदर आएगा आराम से। वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, बोला है a यूनियन b माइनस a। ये अगर सेट a है, ये सेट a है, ये सेट b है, ठीक है। b माइनस a क्या हुआ, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये हो जाएगा b माइनस a, ठीक है। इसको यूनियन करना है सेट a के साथ, सेट a के साथ यूनियन करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो उस कंडीशन में a के साथ अगर इस एरिया को यूनियन करेंगे तो a यूनियन b आ गया। डायग्राम से पता चल रहा है आराम से, हम सबको वेरिएबल लेके चलना है ताकि सारे स्टेटमेंट के लिए सही हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या आ गया हम लोगों को, a यूनियन b माइनस a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b, ठीक है। वैसे तो डायग्राम से क्या इक्वल तो पता ही चल रहा है, लेकिन हम सबको दोनों कंडीशन से प्रूफ करना है। सब सेट आ गया इस कंडीशन से, दूसरा कंडीशन हम सब लेके चलेंगे, दूसरा कंडीशन हम सब लेके चलेंगे x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, x इज एलिमेंट ऑफ a नहीं तो a के अंदर होगा, और x इज एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। इसको हम सबको इसके थ्रू प्रूफ करना है। तो सेट a का एलिमेंट है, ये दिख गया हम सबको, यूनियन किसके साथ लाना है, b माइनस a के साथ, ठीक है। इस कंडीशन को आगे लेके चल रहे हैं हम सब। सेट b का एलिमेंट है, इस कंडीशन के साथ हम सबको सेट a का कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम सब ले सकते हैं या तो x सेट a का एलिमेंट होगा और नहीं तो नहीं होगा, यही कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन को अगर आगे लेके चले हम, x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ a, एक ये कंडीशन बना, और दूसरा कंडीशन क्या बना, x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a। यही दो कंडीशन बनेगा। इस कंडीशन को क्या लिख सकते हैं आगे, x इज एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन a। इस कंडीशन से अगर b और a के अंदर एलिमेंट है x, तो b इंटरसेक्शन a के अंदर भी आएगा। और इस कंडीशन से क्या बना, और x इज एलिमेंट ऑफ b माइनस a। इस कंडीशन से ये आ गया, ठीक है। हम सबको ये कंडीशन तो लेके ही चलना है, x एलिमेंट ऑफ a दिया हुआ था, उसके साथ और कंडीशन था ये b इंटरसेक्शन a होगा और b माइनस a होगा। तो और के टर्म में क्या लगता है, यूनियन। तो इसको हम सब लिख सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ a होगा, नहीं तो b इंटरसेक्शन a के अंदर आएगा, और दिया हुआ है, इसी और को आगे लेके चल रहे हैं, नहीं तो इसके अंदर आएगा, नहीं तो b माइनस a। यही हो सकता है तीन चीज,
अब A यूनियन B इंटरसेक्शन A, ठीक है, B इंटरसेक्शन A मतलब B और A का कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो अगर वेन डायग्राम से हम देखने की कोशिश करें, अगर वेन डायग्राम से देखने की कोशिश करें तो ये अगर सेट A है, ये सेट B है, ठीक है। बोला है A यूनियन B इंटरसेक्शन A, B और A का इंटरसेक्शन ये हुआ, कॉमन एलिमेंट है तो A के अंदर आएगा ही ऑब्वियसली। तो A के साथ अगर यूनियन करेंगे तो कंडीशन सेम आ गया, सेट A ही बनेगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन A। B इंटरसेक्शन A एक तरह से सबसेट होगा, तो अगर यूनियन करेंगे तो जो बड़ा वाला सेट होता है उसी का एलिमेंट आता है। तो X इज एलिमेंट ऑफ, लिख सकते हैं आराम से A, इन दोनों का यूनियन A ही होगा, X इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B माइनस A, आराम से लिख सकते हैं। तो हम सब सपोज करके चले A यूनियन B का एलिमेंट है X, तो वो इसके अंदर भी आ गया, तो दोनों का वो सबसेट उधर से हो गया, यहाँ से ये सबसेट हो गया, A यूनियन B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस A। दोनों तरफ से प्रूव हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इसको इक्वेशन 1 करेंगे, इसको इक्वेशन 1 करेंगे और ये इक्वेशन 2 हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये इक्वल प्रूव हो गया।